देखो, इसलिए हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में भगवत गीता को इसलिए मान्यता प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है बुद्धिमान कौन है और बुद्धिहीन कौन है। आप और जितने भी ग्रंथ है उसमें आपको कहीं पर ये दो लोगों का वर्णन नहीं मिलेगा। ज्यादातर क्या आपको केवल इतना ही होगा, भाई इस ग्रंथ का अध्ययन करो, इससे क्या होगा, तुमको आपको मनोवांछित फल प्राप्ति होगी, आपको ये नहीं तो वो मिलेगा, ये नहीं तो ये मिलेगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से निर्भीड स्वरूप से बता रहे कि बुद्धिमान और बुद्धिहीन के लक्षण क्या है। बुद्धिमान का मतलब यहां पर भगवान स्वयं बता रहे जो इंद्रिय सुख के भोगों के पीछे लगा हुआ है वो बुद्धिहीन है, और जो इंद्रिय सुखों के भोगों को त्याग कर रमंती यानी कि जो भगवान को खुद में रमामन कर लेना चाहता वो कौन है? बुद्धिमान है। बुद्धिहीन कौन है? जो इंद्रिय सुख के पीछे लगा हुआ है वो कौन है? बुद्धिहीन। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बताते। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इंद्रिय सुखों को त्याग कर देता है और तुरंत ही भगवान की सेवा में लग जाता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल बताया करते थे, जो ऊंट होता है ना, ऊंट आपने कभी देखा है? ऊंट खाते हुए चलते हुए, हम लोग तो चलते हुए देखते हैं खाते, वो जो खाता है ना, राजस्थान में क्या है वहां पर जैसे बबूल के पेड़ ज्यादा है, बबूल के पेड़ को फल तो कुछ आते नहीं लेकिन आते क्या है उसको कांटे आते। तो राजस्थान के जो ऊंट होते हैं ना, या ऊंट कहीं पर भी जाए, अगर उसको बबूल का पेड़ नजर आता है उसको बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत उसको चबाना शुरू करता है। अगर कांटे के साथ अगर वो ऊंट अगर कुछ खा रहा है तो क्या होगा, उसको आनंद भी आ रहा है, लेकिन आनंद के साथ साथ जितने कांटे हैं उसके जीवों को, उसकी जो जीवा है उसको चुभ रहे, और चुभने के कारण उसके जीवा से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। लेकिन वो मूर्ख रूपात बता दो, मूर्ख ऊंट ये नहीं समझ पाता कि चलो ठीक ठीक थोड़ा सा आनंद मिल रहा है, लेकिन कितनी सारी वेदनाएं के लिए भी वो शिकार बन रहा है, इतनी सारी वेदनाओं के लिए भी शिकार बन रहा है। उसी तरह से हम लोग देखते कि भौतिक जीवन में हम थोड़े से सुख के लिए, कितने सुख के लिए? थोड़े से। यहाँ पर ज्यादा सुख नहीं है। कोई भी यहाँ पर इतना बता दे कि मैंने ढेर सारा सुख प्राप्त किया है, कोई नहीं बता, लेकिन हर कोई इतना जरूर हर एक का अपना खुद का अनुभव होगा, सुख इतना सा पाया और दुख पर्वत आएगा। दुख केवड़े आए? संत भी बताते दुख का लक्षण क्या है, कितना है संसार में दुख, जितना पहाड़ होता है ना उतना है, और सुख कितना है पता है? राई के बराबर। राई का मतलब होता है मराठीमध्ये मौरी म्हणतात, मौरी किती छोटे असते। या संसारामध्ये सुख किती आहे? मोरीसारखं आहे, आणि दुःख किती आहे? तरी देखील आपण फिर भी हम लोग क्या करते, जो राई के बराबर सुख है उसके भोगने के चक्कर में पहाड़ जैसे दुख को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कर रहे, अपने हाथों से कर रहे हैं, और कोई नहीं। दुख का कारण और कोई नहीं संसार में, हम लोग खुद ही है, क्योंकि हम लोगों की भी इच्छा क्या है कि हमको सुख कितना चाहिए? छोटा सा, और दुख कितना चाहिए? पहाड़ जैसा चाहिए। लेकिन इस पर भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। तो कौन सा सोल्यूशन? यहाँ सुख नहीं है फिर संसार में? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या संसार में सुख नहीं है? तो कहाँ है? भगवान के चरणों में। तो कितने लोग भगवान के चरणों में जाने के लिए प्रयासवादी है? अच्छा लगा कि इतने सारे हाथ ऐसे ऊपर आ रहे हैं। या तो ऐसा नहीं तो कि भागवत के कारण में हमेशा कहता हाथ ऊपर करो, हाथ आदत लगे करो हाथ ऊपर, कुछ भी बोलो करो हाथ ऊपर। नहीं, अच्छा है कि आप लोगों के मन में कम से कम इतना तो है कि हमको सचमुच सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के चरण में। और कहीं पर यहाँ पर सुख की कोई अपेक्षा रखना बेकार है, क्योंकि संसार में आज तक जिन जिन लोगों ने सुख के पीछे भागे हैं उनको जाकर पूछना कि प्रभु आपको सुख मिला? ठीक हो सकता है शुरुआत में वो एक शर्मिंदा होकर या छुपाने के हिसाब से बोल दे मिला करके, 2 दिन 3 दिन उसके साथ में रहना, चौथी दिन वो खुद ही अपने दुख का पूरा लिक्का चिक्का जो भी उसके पास पूरा भांडा खोल देगा। प्रभु क्या बताए, दिखता है वैसे हमारे यहाँ पर है नहीं, हम कैसे दुख से पूरे घिरे पड़े, लेकिन सुख है नहीं ऐसा। अगर ये दुख का ही भंडार होता तो भगवान यहाँ पर नहीं आते, संत यहाँ पर नहीं। संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है सुखा लागी कर
पंढरी सिधाय करे, मग तो अवघाचे सुख होती, जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती। क्या बता रहे? जन्मोजन्मींचे, एक जन्म का नहीं। तो देखो, जब तक दुखों को हम भूल नहीं जाएंगे तब तक सुख आने वाला। अगर हमारे घर में कोई दुखद घटना घटती है ना और हम लोग मायूस होकर बैठते हैं, तो समझाने वाले आते क्या बोलते? देखो, हुआ सुबह उसको छोड़ दो, अपना आप टाल सकते हैं, ये तो प्रकृति का लिखा था, भगवान ने लिखा था, उससे अच्छा आप उसको स्वीकार करो और बचे हुए दिन को आनंद से जियो। उनका पहला वाक्य क्या होता है? जो हुआ हुआ उसको अब भूल जा। दुखों को भूलने के कारण हम ऐसे नहीं भूल सकते। लोग चाहे कितना भी हमको ज्ञान की पट्टी पढ़ाए, क्या हम भूल जाएंगे दुखों को? बोलिए, नहीं भूल सकते हैं। देखो, और भगवान ने माया भी ऐसी रची है, किसी को समझाने की बारी आती है ना, समझाने की बारी, तो हमारा ज्ञान का जो चैप्टर है ना, अंदर का फाइल अच्छा ऑटोमेटिकली खुल जाता है तुरंत, उसको बटन पे दबाने की आदत नहीं है। किसी को समझाने जाओ तो पता नहीं कहां से यहाँ पर एक एक पैतरे, एक एक कुछ ना कुछ डेवा हमारे मन में आते, हम सामने को समझने का प्रयास करते, और वही स्थिति जब हमारे ऊपर आए, आप भी हो जाए, तो वो पता नहीं वो ज्ञान कहां पर लुप्त हो जाता है, वो ज्ञान कहां पर लुप्त हो जाता है। इसलिए तुकाराम कहते, बोल बोलता वाटे सोते करनी करता तीर काफे। उन्होंने स्पष्ट कहा है, बोलना आसान है, बताना, किसी को ज्ञान की पट्टी पढ़ाना सिखाना ये बहुत, लेकिन वो जब आप बीती होती है, जब अपने खुद पर बीतती है, तब जाकर उस बात के अनुसार खुद को मैनेज कर पाना, मेंटेन कर पाना इतना आसान नहीं। लेकिन इसका आंसर भगवान इस गीता के श्लोक में दे रहे हैं। क्या बता रहे? जब तक इंद्रिय सुख के पीछे हम लोग भाग रहे ना, तब तक हमें सुख मिलने वाला नहीं है। जिस दिन हमने सोच लिया इंद्रिय सुख से थोड़ा ऊपर उठना है, ऊपर उठने का मतलब क्या है? खाना पीना देखना, जो सुनना पीना सब छोड़ देना नहीं। हमको पहले ये सोच के शुरू हो जाना चाहिए कि भाई मैं तो भगवान का शाश्वत नित्य दास हूं। अगर दासत्व की भावना अगर मन में चली आती है तो समझ लेना सुख की एक एक चैप्टर हमारा खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे मन में एक ही भाव है, मैं तो इस संसार का बॉस हूं। दास कोई नहीं बनना चाहते। यहाँ कौन चाहते हैं? हर कोई बॉस बनना चाहता है कि नहीं? बोलिए, आप लोग बॉस नहीं बनना चाहते? बनना चाहते कि नहीं बॉस? नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। बिना बॉस बने तो हम लोग कहीं पर कुछ भी नहीं कर सकते। और बॉस बनना है तो भैया भगवान के शरण में जाना तो ही बॉस बनोगे, नहीं तो नौकर बनोगे। क्योंकि संसार के चक्कर में बॉस बनते बनते पता नहीं इंद्रियों के हम लोग कब दास बन जाते हैं। बॉस कौन है सच्चा? यहाँ बॉस लोग भी है, लेकिन कौन? जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। ऐसे नहीं कि चार लोग हमारे इशारे पे नाचते, चुटकी बजाए उठा, चुटकी बजाएगी बेटा, वो बॉस नहीं है, वो तो नौकर है, उनके नौकर है। जो बॉस बना है, जो औरों को बता रहा है कि चुटकी बजाते उठना चाहिए, वो उनके अधीन हो चुका है। बॉस कौन है सच्चा? स्वामी कौन है यहाँ पर? जिन्होंने मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया है? आधीन। अच्छा बताइए, आधीन करना इतना आसान है? तो नहीं करना चाहिए? आसान भी नहीं है और करना भी है। तो इसके लिए अभ्यास कौन सा है? नाम चिंतन तो है, लेकिन देखो अगर माया के माध्यम से नाम हो रहा है तो आपके नाम में कितने प्रकार का होता है। भक्ति विनोद जो आपने भजन गाया, भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि बुक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हरिनाम चिंतामणि। तो उसमें बताते हैं कि नाम के भी अनेक 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 प्रकार है। एक होते नाम के माध्यम से कामनाओं को जागरूक करना। नाम जैसे अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है संसार में, तो हम लोग क्या करते हैं? मैं आज 2 माला करूंगा, आज मैं 4 करूंगा, आज मैं 5 करूंगा, आज मैं 16 करूंगा, आज मैं 25 करूंगा, आज बिना खाए पिए मैं भजन करूंगा, क्योंकि मेरा इतना काम होना चाहिए। तो ये ठीक है, भगवान का नाम है, श्रेष्ठ है, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये इतना श्रेष्ठ है, जो अनुभूति आनी चाहिए पॉसिबल नहीं है। तो नाम कौन सा होना चाहिए? वही भजन है ना, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो उसमें बता रहे हो, भक्त कहते कि भगवान ऐसा कोई राग बता दो, मैं गाओ और तुम नाचो। नाम ऐसे लेना चाहिए कि हम गाए और भगवान नाचे।
वो नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वही नाम सुनने के लिए भी भगवान के कान आतुर होते हैं। हमारा जैसे नाम नहीं, हम लोग तो बस नाम कामनाओं के कारण ले रहे हैं। इच्छा पूर्ति हो जाती तो 2 माला बढ़ जाती, इच्छा अनेक दिन तक पूर्ति नहीं हो पाती तो माला करने की, क्योंकि क्या और कि इतने सारे संकल्प हमने लेके रखे हैं, लेकिन एक भी पूरा नहीं हो रहा है, तो लगता है यार कितने दिन तक भजन करे भजन करे भजन करे, क्या कुछ मिल नहीं रहा है। आज समझो कोई कामना पूरी भी होती है तो हम भजन करते, मैं फिर बता रहा हूँ भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे तैसे एक प्रकार अगर हम लोग भजन कर रहे हैं तो एक दिन हमारी मन की स्थिति जरूर आएगी, हम निष्काम स्वरूप से भगवान का भजन करना शुरू कर दे। लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा, वही गीता बताती, इंद्रियों को पहले मारो, यानी कि ये जो मांग रही है ना तुरंत उसको मत देना। इसका एक अभ्यास है। क्या है ये अभ्यास? का अभ्यास कौन सा? एक महात्मा एग्जाम्पल बहुत सुंदर बताते हैं, बोले एक राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया अपने नगरी में। क्या कर दिया? और अनाउंसमेंट ऐसा था कि कोई भी मुझे एक बकरी ऐसे ला के देना, एक बकरी ऐसी ला के देना कि जिसके सामने अगर हम घास डालें तो वो खाए नहीं। कितने लोगों ने बकरी पालन किया हुआ है, या कितने लोगों ने देखा है बकरी पालन करते जो लोग बकरी का शेड वगैरह चलाते हैं, या सुनी सुनाई बातें तो होगी ना। जैसे मराठी में है, अगर किसी के घर में कोई बंदा दिन रात खाता रहता है ना, इधर से आया खाया बेटा, इधर से आया किचन में घुसा, कुछ डब्बे में ढूंढा, इधर देखा, कंटिन्यू खाता रहता है, तो महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं, क्या बकरी काय म्हणजे बकरी सारखा काय खात राहतो, थोड़ा देरी आपल्या पोटाला कंट्रोल दे। यानी कि बकरी एक ऐसी प्राणी है, एक ऐसा प्राणी है, ऐसी प्राणी है, वो क्या करते घर का एका साईडला जायचं, नाही तर ते बंद करायचं। लेक्चर चालू असताना मला सगळ्यांचे हात जोडून विनंती आहे, खाती ना बकरी, जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर घर में कोई कंटिन्यू दिन रात खाते रहता है, चबाते रहता है, लोग क्या कहते हैं कि बकरी जैसा क्या चबा रहे हो। बकरी की खाने, बकरी का कभी पेट नहीं भरता, बकरी का कभी पेट नहीं भरता। अगर वो आधे घंटे के उसके सामने ढेर सारा आप घास डाल दो और तुरंत 5 मिनट के बाद और थोड़ा घास डाल दो, तुरंत खाना शुरू कर दी। तो इस राजा ने कौन सा अनाउंसमेंट किया था, मुझे कोई ऐसी बकरी लाके दे कि जो घास नहीं खाएगी। क्या नहीं खाएगी? घास नहीं खाएगी। और उसने अनाउंसमेंट ये भी कर दिया, जो मुझे ऐसी बकरी लाके देगा उससे मैं मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। मुंह मांगा इनाम मिलेगा बोले तो लोगों ने थोड़ा प्रयास किया, किसी के पास बकरी नहीं थी, उसने बकरी खरीद ली, और खरीदने वो ढेर सारा उसको खाना खिलाता था, ढेर सारा, और बाद में 5 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा घास डाल दिया तो बकरी खाना शुरू कर दी। तो लोग क्या करते थे, अपने घर से बकरी को खिलाकर लाते थे, बकरी को खिलाकर लाते थे, और लाने के बाद उसको राजा के सामने रख देते थे। और जैसे राजा अपने सेवक को कहता भैया थोड़ा घास डाल दो, तो उसने जैसे घास डाल दिया, आप घर से पेट भर के दबाकर खाकर आई हुई है, लेकिन जैसे राजा के दरबार में आके थोड़ा सा घास डाल दिया तो तुरंत वो उसे भी खाना शुरू कर दी थी। सब लोगों ने प्रयास किया, सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई एक बकरी ऐसा ला नहीं सका कि अपने घर से उसको पेड़ भर के खिला के लाए और आते ही उसके सामने घास डाले तुरंत खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति था वहां पर, उसने क्या किया, एक ऐसी बकरी ढूंढ के निकाली, एक बकरी ढूंढकर निकाली और राजा के दरबार में आया। अब राजा के दरबार में आने के बाद उसने बकरी बांध दी और राजा ने अपने सेवक को कहा कि भैया थोड़ा घास उठाओ और ढाल दो। अब ये बंदा जैसे घास उठाकर बकरी के सामने जा रहा था, डाला भी नहीं अब तक, जा रहा था कि बकरी तुरंत वहां से भागने का प्रयास कर रही थी। क्या कर रही थी? तुरंत वहां से भागने का। ये तो अजब हो गया ना भाई, एक भी बकरी ऐसी नहीं मिलेगी संसार में ढूंढ कर भी कि उसके सामने घास डाला जाए और घास को देख के वो भाग जाए। लेकिन राजा भी ये देखकर थोड़ा अचंभित हुआ कि भैया ऐसी इसने ये बकरी लाई कहां से ऐसी, भाई संसार में ऐसी बकरी तो मिलना बहुत मुश्किल है। यानी कि सामने से घास लेके जा रहा है, बकरी देख रही है और देखती भाग रही है। तो वो देखा, राजा समझ गया भाई ये बकरी घास खाने वाली नहीं। तो राजा ने उसको मुंह मांगा इनाम दिया, लेकिन राजा जाते कहते भैया ये तो बता कि तुमने इस बकरी को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई। कथा को ध्यान से सुनना, इस श्लोक के अनुसार ही कथा है। क्या कहा राजा ने कि भैया कि तुमने बकरी को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई कि जिससे ये घास को देखकर ही भाग रही है, सामने फेंकने की दूर की बात, यानी कि कोई लेके भी जा रहा है तो देख के भाग रही है। उसने कहा बोले मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको 1 हफ्ते मेरे हिसाब से इसके ऊपर थोड़ा सा
प्रयोग किया। बोले कौन सा प्रयोग किया? बोले मैं इसको क्या करता था, दिन में पेट भर के घास खिला लेता था, रात को फिर मैं जब इसके सामने घास लेके जब भाग के आती थी फिर तुरंत उसके मुंह पर फटके मारता। क्या करता? जैसे वो खाने आएगी तुरंत फटके मारता, जैसे खाएगी तुरंत फटके मारता। 2 दिन तो उसको मैंने पेट भर के घास खिला दिया। तीसरे चौथे 5वें दिन से मैं घास लेके जाता था तो सही, लेकिन जैसे वो खाने आती थी फटके, खाने आती थी फटके। तो बकरी के माइंड में सेट हो चुका था कि जहां घास खाने को मैं जाऊंगी मुझे खाना घास जाऊंगी तो मुझे बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। मैंने आपको कथा क्यों बताई? इसी तरह से हम लोग इंद्रियों को अपने अधीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंद्रियों को अपने अधीन कर सकते हैं। आंखों ने कुछ उल्टा सुल्टा देखने को मांगा तो उसको तुरंत समझा, या तो उस जगह को त्याग दो या तुरंत कोई ऐसी कथा को याद करो कि जिनके आंखों के माध्यम से काम वासना या विकार अंदर चले गए और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमने अभी एक कथा सुनी, किनकी? भागवत में। याद करिए, जिन्होंने एक ही दृश्य अपने जीवन में देखा और सब कुछ अपना वेद विद्या पठन सब कुछ भूल गया। और अजामिल, इसकी कथा सुनी? अजामिल जीवन में उसने पूरे जीवन में कहीं पर ऐसा गलत दृश्य नहीं देखा था। एक ही बार उसने वो गलत दृश्य देखा और देखते ही क्या हुआ, उसका पूरा पतन हो गया, तुरंत पतन हो गया उसका। और वो घर आते ही उसने उस वेश्या को घर में लेकर आके रखा और क्या कहा कि पिताजी आज से ये भी हमारे साथ में रह गया। हम देखते हैं कि उसका आगे का जीवन कैसे बदल गया, यानी कि पूरा वो पाप कर्म में लुप्त होने लगा। एक ही प्रसंग देखा, कौन सा? एक ही प्रसंग देखा, बाकी इसके पहले उसने कोई प्रसंग देखा नहीं। तो आंखों ने कुछ मांग लिया गलत तो तुरंत उसको क्या करो, इन कथाओं के माध्यम से उसको बंधन लगाओ। नहीं, मुझे ये सब देखना नहीं है भाई, मुझे तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग में क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ूंगा और ये आंखें मेरे आदि नहीं होगी तो क्या करना है, इन आंखों को अगर दर्शन देखने की कुछ इच्छा ही है तो क्या करो, संस्कार देखो, आस्था देखो, ऐसे बहुत सारे चैनल जहां पर कुछ ना कुछ कंटिन्यू कथाएं चलती रहती है। मंदिर में आओ या हरि कथा में जाकर बैठो। पापाची वासना नको दाऊ डोळा त्या हुनी आंधळा बराच मी। क्या संत कहते, क्या मांगा इन्होंने, क्या बताया? अगर इन आंखों के माध्यम से पाप देखने के बाद वासनाओं का विकार अगर मेरे शरीर में आ रहा है, उससे अच्छा भगवान मुझे क्या करो, निंदेचे श्रवण न ऐकवी कानी त्याहुनी बहिरा बराच मी। क्या बता रहे? अगर इन कानों से अगर मैं किसी की निंदा सुन रहा हूं तो उससे अच्छा भगवान मुझे आप क्या बना दो, बहिरा बता दो। बहिरा यानी कि मुझे पूरा जीवन अगर मैं कुछ निंदाएं सुनूं, कुछ गलत ही कार्य सुनूं, उससे अच्छा भगवान आप मुझे बहरे क्यों मांग रहे हैं सब? क्या उनको आंखें, क्या उनको संसार अच्छा नहीं लग रहा है? क्या कानों को सुनने की शक्ति, देखो अगर हम में से किसी की शक्ति कम हो जाए ना, जिसकी कम हो गई है उसको जाकर पूछना, उसको जीवन हो 4 लोगों में जाकर बैठ भी नहीं सकता है, क्योंकि जीवन भर कानों में सुना है, अब सुनना बंद हो चुका है। तो 4 लोग यानी कि क्योंकि 4 लोग आपस में बात करते हैं और बेचारा देखते रहता है। एक एक इंद्रिया हमारा सहयोग देना छोड़ देती है। कान, आंख, नाक, जितने भी इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिय, ये क्या होती है कि समय के अनुसार हमारा सहयोग देना छोड़ देती है, लेकिन ये हमको फंसाने का काम जरूर करती है। तो इनको क्या करो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, नाक से क्या करो कि भगवान को अर्पण किए हुए फूलों का सुगंध लो, ये जीवा से क्या करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान को जो ऑफर होता है महाप्रसाद उसको प्रेम से स्वीकार करो। स्पर्श की इच्छा है तो कोई भक्त के साथ में आकर डांस करो, नृत्य करो, क्योंकि कान और सबसे डेंजर अगर इंद्रिया कोई होती है ना प्रभु, आंख और कान। बहुत सारी कथाएं ऐसी आती है जिनके आंखों के माध्यम से काम विकार चले गए, जीवन बर्बाद हो गया। कानों के माध्यम से कुछ गलत सुना और जीवन बर्बाद हो गया। एक कथा आती है, एक राजा था, उसके शरीर में बहुत सारे रोग हो चुके थे। क्या हो चुके थे? रोग। और बेचारे ने बहुत सारी दवाई की, लेकिन रोग दूर होने के नाम नहीं। कुष्ठ रोग पता है आप लोगों को, जो पहले जमाने में था, उसके ऊपर कोई दवाई नहीं थी। तो वो रोग ऐसे था कि हो जाने के बाद अगर कहीं यहाँ होता तो तुरंत बढ़ते 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 पूरे शरीर में बढ़ जाता है। और उसमें से क्या निकलता है? पस और रक्त निकलता है। और पस की दुर्गंध तो
अगर हमारे शरीर में भी कहीं पर पस जमा होता है ना, अब हमको हमारा भी पस देखने की इच्छा नहीं होती, पर वो इतना गंदा होता है। अगर उसको फोड़ के जब डॉक्टर निकालता है तो अंदर से जो पस निकलता है, तो हम भी देख, डॉक्टर खुद कहते हैं आप अपनी आंखें क्या करो, क्यों कहता है, और कहाँ से निकल रहा है, अपने ही शरीर से निकल रहा है। लेकिन डॉक्टर क्या करे, इसके बंद पर अगर आप देख नहीं पाएंगे, नहीं तो आपको उल्टी होता है। अब शरीर किसका है, और इस शरीर को हमने कितने सारा मेंटेन किया है, कितना खिलाया पिलाया, श्रृंगार किया है, कितनी लाली ली, कितने सारे पाउडर उड़ा दिए, कितने काजू बादाम खाए, कितना क्या क्या खाया बिल्ड बनाने के लिए। बाद में क्या होगा, थोड़ा सा सड़ जाएगा ना, थोड़ा सा, तो इसी शरीर को देखने की हमारी भी इच्छा नहीं होती, होगी क्या। जो शरीर से जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है, अन्न जब उल्टी के माध्यम से बाहर आता है, तो इसकी इतनी दुर्गंध आती है कि हम उसको खुद देखना नहीं चाहते, तुरंत पानी डाल के उसको हम। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिसके लिए हम भाग रहे थे इस भोग के लिए, ये कुछ नहीं महाराज, कल ऊपर से थोड़ा सा भगवान ने थोड़ा अच्छा रखा है, प्लास्टर वगैरह किया है, इसलिए, नहीं तो अंदर इसके अंदर मटेरियल जो भरा हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो दीवार है ना, दीवार, ये प्लास्टर और कलर होने के बाद हमको अच्छी लगती है, लेकिन जब इसको प्लास्टर नहीं है, कलर नहीं है, तब तक जितना मटेरियल अगर ऐसा खुला रहता तो क्या देखने में इतना अच्छा लगता। हम कितनी भी अच्छी बिल्डिंग देखें, लेकिन अच्छा तब लगता है जब वो पूरी तरह से कलर का होकर साइड, तब तक वो देखने की इच्छा, चलो ठीक है देखते, चलो ठीक है, लेकिन इतना उल्लास नहीं होता, लेकिन पूरी बनने के बाद अच्छा लगता है। तो भगवान ने ऊपर जो प्लास्टर किया, इसके कारण थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो अंदर क्या है, नाशिवंश देह जाना सकल आठवें गोपाल तेज हित। ये देह कैसा है, सड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसमें कुछ ज्यादा कुछ मटेरियल इतना अच्छा नहीं है। कितने लोगों को लगता है ये बहुत ही अच्छा है, मूल्यवान है। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको, उसको शरीर अच्छा क्यों अच्छा लगता है, उसका रीजन बताता हूं। उसका अपने जीवन का टारगेट है, उसको बिल्डर बनना है। अगर वो खुद सोचेगा कि मेरा शरीर सड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग में जा ही नहीं सकता, वो जिम ज्वाइन ही नहीं करता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्रीमद् भागवत में इस शरीर के लक्षण बताते बोले 9 द्वार वाला ये शरीर है। कितने द्वार है इसे, 9 द्वार, गिने हुए 9 द्वार है। जो प्रैक्टिकली वैसे देखा जाए तो जो रोम है ना, हमारे बाल जो निकल रहा है, ये भी द्वार ही है, लेकिन एक ऐसे ही केवल आउट गोइंग वाले द्वार है, इनकमिंग वाले द्वार नहीं। यानी कि शरीर से यहाँ से पसीना कहाँ से निकलता है, शरीर से, रोम से निकलता है। जो बाल है ना हमारे जो बाल के जो छिद्र है, उसी से क्या निकलता है, पसीना है, कहीं से भी नहीं निकलता, शरीर से नहीं, वैसे जो रोम छिद्र से पसीना निकलता है। लेकिन भगवान ने देखो कैसे बनाया, अगर हम लोग 10 घंटा भी पानी के अंदर बैठे ना, तो इन रोम छिद्र से पानी अंदर नहीं जाता, पानी अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर 1 घंटा धूप में कोई कार्य करे, यहाँ पर मेहनत का काम करे, तो तुरंत उसी रोम छिद्र से क्या आता है, पानी। तो इसी को कहते हैं भगवान की लीला, अपरंपार लीला है, हम लोग इसको नहीं समझ सकते। लेकिन मेंशन किए हुए, ध्यान से सुन, आता नीट एक बार, मेंशन किए हुए 9 द्वार, कितने हुए, 2 4 5 6 7 और मल मूत्र के 2 द्वार, कितने हुए। अच्छा बता देना, ये 9 के 9 द्वारों में से कौन सा मटेरियल ऐसा निकलता है, कौन सी चीजें ऐसी निकल जिसको हम डब्बे में संभाल के रखते हैं। अभी आंखें देखिए, आंखों की जो बीमारी चल रही है, बंदा रात को तो ऐसा पूरा अच्छा होता है, सुबह उठने के बाद पूरी आंखें से जाम हो जाती है। अगर किसी को आई होगी तो फोटो निकाल के रखना एक बार खुद का ही, लेकिन छुपा के भी रखना। जिस दिन लगेगा ना मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसको खोल के देखना, अरे ये मैं हूँ, इतनी बड़े बड़े आंखें, और क्या आता है, पूरी गंदगी बाहर आती है, और इसके वो अपने हाथों से भी उसको खोल नहीं सकता। पानी जाकर वो छींटा लगाता है, थोड़ा सा नरम हो जाता है, यहाँ से गंदगी बाहर निकलती है, तब जाकर वो खुलती है। इन आंखों से संसार देखते हैं, लेकिन सुबह सुबह इन आंखों से क्या आती है बाहर, गंदगी। 2 छिद्र हो गए बच्चे, ये 2 कान से क्या आता है बाहर, अगर थोड़ी सी ऐसी जो रू लगाकर अंदर डाल के ऐसे थोड़ा सा घुमा कर लेना, बाहर देखना, उसमें क्या आता है बाहर, मेल आती है। और नाक से तो हम लोग जानते हैं क्या है, जब सर्दी होती है तो हम लोग कुछ छुपा छुपा कर चलते हैं। मुंह से
सुबह सुबह हम लोग उठते जब तक टूथपेस्ट नहीं करेंगे ऐसा क्लोजअप की ऐड आती है ना हाँ करो बोलते हैं बहुत अच्छा सुगंध। मुंह से भी क्या आती है गंदगी। और बच्चे 2 द्वार, वो तो मेंशन यही कि गंदगी निकाल मल और मूत्र। अभी बता देना कि ये 9 द्वार है, कौन सा द्वार ऐसा है कि जिससे ये लगा उस द्वार के प्रति हमें अटैचमेंट हो। एक द्वार भी ऐसा नहीं कि जिसके प्रति इस शरीर के प्रति हमें मोह निर्माण। फिर क्यों इतना ही करते हम लोग मोह करते? थोड़ा सा भोग होता है, इससे क्या मिलता है? थोड़ा सा सुख मिलता है। आंखों से कुछ उल्टा सुल्टा देखकर आनंद आता है, कानों से कुछ उल्टा सुल्टा सुनकर आनंद आता है, खाने से कुछ उल्टा सुल्टा खाकर आनंद आता है, तो लगता है शरीर बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर शास्त्र का आधार लिया जाए, थोड़ा सा डीपली जाकर सोचे, तो शरीर में गंदगी के सिवा और भक्ति मार्ग में हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक इस शरीर का मोह नहीं छूटता, जब तक शरीर के प्रति प्रेम है, लगाव है ना। मैं आपको लिख के देता हूं, हमारी एक सीढ़ी पे हम लोग आध्यात्मिक के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए स्पष्ट रूप से बताते हैं, गीता 2nd अध्याय जरूर पढ़ना, गीता का 2रा अध्याय जरूर पढ़ना। भगवान बताते हमें शरीर नहीं है, हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश है, आत्मा स्वरूप है। क्या है? आत्मा स्वरूप है। और संयोग बस दिन दिन बढ़ते जाएंगे, समय बीतता जाएगा और शरीर अपनी असलियत एक एक करके सामने लेकर आएगा। और एक दिन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ये खोखला हो जाएगा। खोखले हो जाने के बाद वही कुछ दिनों में शरीर त्याग रहा है और जल जाएंगे तो आधे से 1 घंटे में। कितने घंटे में? ज्यादा 1 घंटा। आप लोगों के भी जाते हैं कि नहीं ऐसे प्रोग्राम में जहां पर प्रेत यात्रा जाते हैं, शमशान में जाते, लोग रुकते भी, उसमें से कुछ तो चली भी आते हैं, थोड़ा देखते हैं, जिसके जो इंसान गया है उसके घर वालों को जाकर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? हम आए हैं। ऐसा मत बोलना कि हमारे घर में चला गया और हमें देखने भी नहीं। बेचारा आता है, मिलता है, बोलता है अभी मैं चला, ये आप चला, गाड़ी में बैठा निकल जाता है। और घर वाले भी कब तक रुकते हैं? अब आता है तो शमशान में जाती नहीं है। जितना भी यहाँ पर जॉन सर बैठे हैं, क्यों कितने समय तक रुकते हम लोग शमशान में? अगर घर का भी बंदा कोई चला जाता तो कितना समय रुकते? जब तक उसकी सर खोपड़ी फट नहीं जाती तब तक हम लोग, जैसे वो भी फट जाते हो तो जैसे जैसे आपने दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर चले आते हैं, क्योंकि हमारे अटैचमेंट जल्दी छूटती नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आधे से 1 घंटे में इसका पूरा काम तमाम हो जाता है। एक महात्मा तो कहते हैं आज के लोगों को बालों के प्रति बहुत प्रेम है। आप लोग मानेंगे नहीं, जितना भी सौंदर्य जो सौंदर्य प्रसाधन होता है ना, यानी कि श्रृंगार का सामान, उसमें कम से कम 30 से 35% लोग पैसा केवल बालों के लिए खर्चा करते हैं। कितना? और जैसे ही चिता पर हमको रखते हैं तो सबसे पहले जलने वाला पार्ट कौन सा है? बाप। तुरंत जैसे हम लोग गैस में कुछ काम करते हैं, जैसे यहाँ वहां को लेके जाना है, नीचे से फ्लेम आ रहा है, जैसे हाथ ऊपर से जाएगा क्या होगा? पूरे बाल जल जाएंगे। क्योंकि हम लोग हर संडे प्रोग्राम करते हैं, प्रसाद, इसलिए हमको उसको पता है कि सबसे पहला जलने वाला पार्ट कौन सा है? हमारा। अब उसके प्रति कितना प्रेम है, लोग कितना संभालते हैं उसको, कितना पैसा खर्चा करते हैं। वो तो बाल काटने में जब जाते हैं तो वहां पर कितने सारे डिजाइन लगाए रहते हैं, बहुत सारे डिजाइन, ऐसा कट मारो, ऐसा कट मारो, ऐसा कट मारो, ऐसा कट मारो। और इससे क्या होगा? होगा भी क्या? मैं आपको सच बोलूं, हम लोग जितना भी कुछ करते हैं ना, हम अपने को खुद ही देखते हैं। हमको देखने के लिए संसार में फिलहाल किसी को समय नहीं है। और चलो हमने यहाँ वहां कर 250-300 हजार रुपए तक लोग बाल काटने का देते हैं। अजब लगता है। मैं कहता हमारे पास आओ, हम मंदिर में इसके महीने में ही बाल काटता हूँ, इसके बाल में ही काटता हूँ। हाँ, मशीन लाई हुई है, लगा देते तुरंत काम तमाम। मेरा कहने का केवल मैं इतना आपको बता रहा हूं कि जितना शरीर के प्रति प्रेम होगा ना, तब तक हमें भगवान के प्रति प्रेम होने वाला नहीं है। आप इस बात को अपने मन में ठास लेना, पूरी तरह से लिख लेना कहीं पर, रोज उसको पढ़ते रहना। जब तक शरीर से लगाव है, कृष्ण से लगाव होने वाला नहीं है। जिस दिन शरीर से लगाव छूट गया, उसी दिन से कृष्ण से प्रेम होना शुरू हो गया। संसार में शरीर देखो, जब तक शरीर समझ रहे खुद को, तब तक शरीर के प्रति भोग रहेगा। और जिस दिन हम खुद को शरीर समझना छोड़ देंगे, कृष्ण से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग बताइए मुझे एक ऐसा महात्मा बताना जो शरीर का भी
लास्ट तक भोग करते थे और भोग करते करते उनको भगवान की प्राप्ति हुई। एक जन ढूंढ के बताना। आपने आज तक कितनी सारी कथाएं सुनी भक्तों की या संतों की, एक भी संत एक भी भक्त को ऐसा नहीं मिलेगा जिसने शरीर का भोग भी शुरू रखा है और उसके सामने भगवान भी प्रकट हुए। पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हाँ, अगर देखो आप शरीर है तो कुछ ना कुछ तो इसको देना तो लगेगा कि नहीं भाई। शरीर है तो कपड़े पहनना पड़ेंगे, लेकिन ब्रांड के पीछे मत भागना। किसके पीछे? ब्रांड के पीछे। कितने लोग तो आते प्रभु जी देखो मैंने इस ब्रांड का लिया, बोले कितने का? बोले ये 1700-1800 का शर्ट है, या हमारा शर्ट है 150 रुपए का, आज भी 6 महीना चलता है, बहुत आराम से चलता है। 1800 रुपए का भी तन को ही ढकेगा और 150-200 रुपए वाला भी तन को ही ढकेगा। तो 1800 रुपए लेके आता है, फट जाएगा ना तुरंत, तो उसको कम से कम 10-20 हजार का दुख होगा। क्यों? इतना महंगा लिया और फट गया। हमारा 150 का फट भी जाएगा, 150 जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 150 कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, गया तो गया, नया लेकिन 150 बहुत बड़ी बात। लेकिन जितनी बड़ी चीज लोगे उतना ज्यादा चिंता होगी, उसके प्रति ज्यादा चिंता होगी। अच्छा बताएं मैं कौन सी कथा में था? ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं। राजा को क्या हुआ था? कुष्ठ रोग हुआ था और उस राजा ने बहुत सारी दवाई की, लेकिन रोग दूर होने का नाम नहीं। अब देखो कोई अगर बीमारी अगर ऐसे अगर हमको लग जाती है जिसकी कोई दवाई कोई मेडिसिन अगर हमें नहीं मिलती, तो आखिर हम लोग भी भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान इस पीड़ा से मुझे दूर कर दो, अगर उठाना है तो उठा लो, लेकिन आप में इसको सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो उस तरह से उस राजा की इतनी पीड़ाएं बढ़ती गई, पस रक्त रोज निकलता गया। तो राजा ने आखिर सोच लिया अब क्या करना है, जाकर मर जाना है, आत्महत्या करनी है। क्या करनी है? आत्महत्या। जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन प्रॉपर नहीं होगा ना, प्रॉपर, और आखिर मरने का ही प्लान करता है। और जिनका जीवन आध्यात्मिक में स्थिर हो चुके हैं, जीवन में कितनी भी सारी कठिनाई आ जाए लेकिन वो मरने का कभी ख्याल, क्योंकि वो जानते हैं भगवान ने जो कुछ योजना मेरे लिए की है वो सर्वोत्तम है, चाहे मेरे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। और जिसकी और स्थिति उच्च हाई क्वालिटी वाली है, यानी कि जिसका आध्यात्मिक जीवन और अच्छा है, वो तो इतना ही जानता है जो कुछ भी हो रहा है मेरे भलाई के लिए हो रहा है, बस मैं इसके से और कुछ जानता नहीं। तो ये स्थिति हमारे आनी चाहिए। तो राजा ने कौन सा फैसला किया? बोलिए, आत्महत्या करनी है। अब इसने चला गया पहाड़ की टीले पर चला गया, बोले अब यहाँ से कूद जाना है और मर जाना है। अब कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है ना, तो लास्ट मोमेंट में जाकर आता है। कितने सारे लोग, मैंने तो आपको इसके पहले भी इनकी कथा बताई थी, राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी एक बार जा रहे थे शरीर को त्यागने के लिए, इच्छाएं बहुत बड़ी थी लेकिन नहीं हो पाई, और कहाँ चले गए आखिर? ऋषिकेश। ऋषिकेश जाने के बाद उनको एक महात्मा मिले, आज भी उनका बहुत ऋषिकेश में नाम है, शिवानंद स्वामी करके। क्या नाम? शिवानंद स्वामी। अब्दुल कलाम अपने शरीर को त्यागने वाले थे, शिवानंद जी मिले, भैया यहाँ कैसे? बोले बस आप मरना चाहता हूँ। बोले क्यों मरना चाहता हूँ? बोले मेरी बहुत सारी मनोकामना थी, मुझे पायलट बनना था। क्या बनना था? पायलट। लेकिन मैंने एग्जाम दी थी दिल्ली में, मैं नहीं सक्सेस हुआ और मुझे नहीं लगता कि अब जाकर मैं आगे जाकर पायलट बन सकता हूँ। तो शिवानंद स्वामी ने इतना ही कहा, अगर शायद भगवान ने अगर आपको पायलट नहीं बनाया तो हो सकता है इससे भी ज्यादा कोई आपके लिए कोई योजना बनाई होगी, तो आप उसको थोड़ी वेट और वॉच की भूमिका में लगे रहो। अब्दुल कलाम उनके साथ रहे, वहां पर कुछ दिन रहे और बाद में वो वहां से चले आए। उनका बहुत आध्यात्मिक जीवन अच्छा था। आप लोगों के भी उनकी कोई किताब या जीवन चरित्र कुछ पढ़ा होगा तो देखना, चाहे जो कास्ट के थे लेकिन धार्मिकता उनके रोम रोम में भरी हुई थी। और वही डॉक्टर अब्दुल कलाम बाद में कौन बने? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के पहले कौन बने? बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, भाभा रिसर्च सेंटर में, बीआरसी में, बहुत बड़ा उनका नाम है आज। लेकिन अगर उसी समय में पायलट नहीं बनकर सोचकर शरीर को त्याग देते तो क्या होता? इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी योजना उनको समझ में आती। इसलिए हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ भी हो रहा है, कृष्ण की इच्छा है, मैं इसको हंसते हंसते स्वीकार करूं। राजा टीले पर खड़ा हो गया, मरने वाला था, उतने में एक साधु महात्मा है, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले महात्मा मेरे पास मत आना, मुझे क्या हुआ है? कुष्ठ रोग हुआ है और मेरे पास कोई भी आएगा उससे भी वो रोग हो जाएगा।
तो साधु ने तुरंत कहा, भैया देखो हमारा पूरा भरोसा भगवान पर है, वो चाहेगा तो ही कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। अभी कोविड आया था, कोविड तो कितने लोग ज्यादा दूर दूर रहते सभी से, किसी ने खांस लिया, आप उधर से जाना, मैं इधर से जाऊंगा, सीट पर बैठे, जहां वहां जाए हमारे मन में क्या था, पूरा डर का। और एक साइड में हमारे महाराष्ट्र के संत थे सावतामाळी जी के जीवन में पटकी नावाचा रोग होता, मराठीला आपण प्लेग पण म्हणतात। प्लेग कहते प्रभु, आपने कुछ सुना होगा, एक यहाँ पर क्या होती है, गांठ से आती है, जैसे गांठ आ गई वो 2-3 दिन में बंदा मर जाता। उनके जीवन काल में ऐसा रोग आया उसी गांव में, तो क्या करते थे, घर में अगर कोई किसी को भी अगर यहाँ गांठ दिखाई दे तो घर वाले उठाकर उसको गांव के बाहर फेंकते थे। और हमारे सावतामाली क्या करते थे, वो चले जाते थे और उसको लेकर घर में आते थे। कौन करते थे ऐसे? लेकिन सावतामाली को कभी कुछ क्यों नहीं हुआ? उनका पूरा विश्वास भगवान पर था और उनके अंदर उतनी जीवे दया थी। क्या थी? जीवे दया थी। और वो जानते थे जब तक भगवान नहीं चाहते मैं मरने वाला नहीं हूं, और जिस दिन भगवान ने चाहा मैं मरने वाला हूं, उस दिन मुझे कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर बचा नहीं सकती। तो राजा ने मरने का प्रयास किया, संत वहां पर पहुंचे कि महाराज क्यों मरना चाहते? बोले ऐसी ऐसी बीमारी है, दवा करके थक चुका हो और मुझे नहीं लगता कि आप संसार में ऐसी कोई दवा बचे जो मैं ले लूं और मेरा शरीर अच्छा बने। तो महात्मा ने कहा, बोले एक उपाय बताओ, कथा को ध्यान से सुनना। क्या कहा महात्मा ने? एक उपाय बताओ। तो राजा कहते बड़े बड़े वैद्य आकर चले गए महाराज, लेकिन किसी की कोई दवाई काम में नहीं है। तो महात्मा बोले चिंता मत, हार नहीं माननी चाहिए, निराश मत होना। क्या नहीं होना? निराश। उत्साह, धैर्य, निश्चय। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? हमेशा उत्साहित होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखे हो कि मंदिरों में, जैसे वैष्णव मंदिर होते हैं ना, वहां पर हर महीने 2 महीने में या हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई बड़ा उत्सव होता रहता है। क्यों मनाया जाता है बड़े बड़े उत्सव मंदिरों में? हमारा उत्साह बढ़ता रहे। क्या बढ़ता रहे? उत्साह बढ़ता रहे। जीवन में निरुत्साह होने का मतलब ही क्या होता है कि अब हमारी जितनी कला है, जितना मौरस, सब कुछ क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। जो कोई कार्य नहीं होता तो क्या कहते लोग? इम्पॉसिबल, अब होने वाला नहीं। कुछ कहते उसमें से आय और यम निकाल लो, क्या बचेगा? उसी में सब कुछ है। नकारात्मकता के अंदर ही सकारात्मकता है। लेकिन क्या करो, आप उसको ढूंढने का प्रयास करो, ढूंढने का प्रयास करो। ये जो संस्था जिन्होंने रची ना, ये हरे कृष्ण हरे राम प्रभुपाद, जीवन के 70वें साल में सक्सेस हुए। 70, कौन सा एज चल रहा था उनका? 70वां साल। आज यहाँ पर जितने भी कुछ लोग बैठे हुए 70 साल, आप लोगों की क्या योजना है? 2 टाइम मिलना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए, रात को नींद बढ़िया आनी चाहिए, सुबह उठना है, थोड़ा चल के टहल के आएंगे, फिर थोड़ा खाएंगे, फिर दोपहर को सोएंगे, फिर नाते पोते के साथ थोड़ा चलेंगे, फिर रात को खाएंगे और सो जाएंगे, फिर सुबह जैसे कि जैसा शेड्यूल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये महात्मा कब सक्सेस हुए? 70वें साल। लेकिन 70वें साल में ऐसे जैसे सक्सेस नहीं हुए, उनको सब कुछ गंवाना पड़ा। पत्नी सब छोड़ के चली गई, बच्चे चले गए, जितना व्यापार था, पैसा था, धंधा था, सब कुछ खत्म होगा। इतना हो जाने के बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ। लगातार उसी उत्साह से लगे रहे। अगर आप उनकी जीवन चरित्र कभी आप लोग ध्यान से कभी देखोगे, पढ़ोगे, तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं। और इतना सब उन्होंने क्यों स्ट्रगल किया? इस जन समुदाय इनके लिए किया। ये जो हम लोग बैठे ना यहाँ पर इकट्ठा, ये जो संत थे, इन्होंने इतना क्यों झेला? तुकाराम महाराज इतने क्यों झेला? नामदेव महाराज इतने क्यों झेला? चौकाबाई इतना क्यों झेला? मीराबाई ने इतने क्यों कष्ट सहन किए? किस लिए? कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए वो लोग। उनका जीवन चरित्र और उन्होंने लिखे हुए दोहे, अभंग, गाथा है, वो हमको क्यों छोड़ के चले गए? हम भी उसको पढ़े और हमेशा क्या हुआ? हमारा उत्साह बढ़ता। हमेशा उत्साहित रहना, चाहे जीवन में कोई भी घटना बढ़े, याद रखना जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वाला है, जो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए नहीं हुआ तो रोना नहीं, और हुआ तो खुद को टारगेट मत करना, मैंने किया इसलिए हुआ ना, मैंने किया इसलिए किया तो फिर रोना होगा। भाई भगवान की इच्छा थी इसलिए हुआ, नहीं हो रहा है तो भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। तो राजा ने महाराज जी को कहा, महाराज जी पास में मत आना, आपको हो जाएगा। तो महाराज जी कहते भैया देखो एक दवाई मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कौन सी दवाई?
बोले दवाई खाने वाली नहीं है। बोले कथा को ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं ना आप लोग? क्या कहा कि दवाई खाने वाली? तो बोले खाने वाली तो क्या है? बोले कुछ मुर्गा काटना है, कुछ बकरा काटना है, कुछ नींबू उतार के डालना है। बोले वो भी नहीं है। तो बोले कौन सी दवाई? बोले मैं जितना कहूँ उतना ही करते रहना। क्योंकि महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा के जीवन की दवाई केवल एक ही हो सकती है, जो महात्मा अभी बताने वाले। तो महात्मा कहते भैया राजन, एक ही दवाई तुम्हारे काम में आएगी। बोले क्या है? बोले मैंने सुना है कि तुम जिस राज्य के राजा हो, कथा को ध्यान से सुनना, क्या कहा? जिस राज्य के तुम राजा हो और तुम्हारे छोटे भाई साहब युद्ध में मारे गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं, और वो तुमसे छोटे थे और उनकी शादी हो चुकी थी लेकिन युद्ध में मारे गए, तो उनकी पत्नी है जो तुम्हारे महल के बगल वाले महल में रहती थी। तो बोले महाराज आपने सही सुना। बोले इससे और मेरी दवाई का, आप जो मुझे हिस्ट्री बता रहे हो, आप जो कुछ मुझे कथा सुना रहे हो, इससे और मेरी दवाई का क्या लेना देना? बोले बहुत नजदीकी संबंध है। बोले यही कथा तुम्हारा रोग दूर कर सकती है। बोले कैसे? बोले तुम्हारे भाई अब मर चुके हैं, उसकी एक पत्नी है, वो जवान है, तुम्हारे महल को लगकर उसका महल है, तुम्हें एक ही करना है कि रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपने महल से निकलना है और उसकी यानी कि तुम्हारी क्या हो गई भाभी, तुम्हारे भाभी के महल के आंगन में जाकर सोना। कहाँ सोना है? जो आंगन होगा ना, अंगना में सोना है। क्या करना? कौन सी दवाई बताई? रात को सोने से पहले तुम्हें तुम्हारे महल में नहीं सोना है, चद्दर वगैरह जो भी कुछ लेना है और जाकर भाभी के महल के आंगन में जाकर सोना है। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या कहा? इससे सब तुम्हारे दुख दूर। तो राजा कहते भाई ये थोड़ी ना कहीं ये मेडिसिन हो सकती है, वहां से उठना यहाँ जाकर सोना। बोले इससे और मेरे दुख, बोले करते रहो, फिर देखना तुम्हारे दुख दूर होते जाएंगे। तो राजा बोले भाई मरना तो है। तो महात्मा ने कहा अगर नहीं दुख दूर हो जाएंगे तो फिर चले आना, फिर रुकूंगा नहीं, फिर मरना, मैं बाद में आने वाला नहीं हूं। तो राजा ने पूरे विश्वास के साथ करना शुरू किया। अब राजा क्या करते थे? रात को अपने महल से निकलते थे। अब रास्ते पे महल तो बगल में था, तो उनको कहां से जाना पड़ता था? रास्ते से जाना पड़ता था। रास्ते से जाकर भाभी के महल के आंगन में जाकर सो जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4, 5, 6, 7 दिन हुए। अब भाई समाज है, लोग है, लोगों ने देखना। पहले दिन तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी काम से जा रहे हैं। पहले दिन कैसे 10-12 दिन चले गए तो लोगों में थोड़ी आपसी कानाफूसी शुरू। देखो बोले राजा कैसे, छोटा भाई मर गया, अब उसके पत्नी पर इसने अपनी बुरी नजर रखना शुरू कर दिया। एक बात फैलते 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 पूरे राज्य में, गांव में फैल गई। अब चर्चा का विषय एक ही रहा और कोई चर्चा। अब ऐसे विषय पता नहीं लोगों को कितने रसप्रद लगते हैं, हमें कैसे लगते हैं? रसप्रद। लेकिन कृष्ण कथा सुननी होगी, राम कथा सुननी होगी, समय देखिए आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, 6 बजे बोलेंगे, 6:30 बजे, 7 बजे, बोले पता नहीं कब खत्म होगा। लोग देखते टाइमर उठकर, क्योंकि हमें कृष्ण राम कथा के लिए आनंद नहीं आता, इन कानों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसी कोई निंदनीय वार्ता चलती है तो बाप रे कितना आनंद। टीवी तो पूरा टीआरपी तो बहुत सारी मिलती है ऐसी कथाओं को। ऐसी चीजों को क्या होती है? टीआरपी बहुत मिलती है, क्योंकि लोग देखना उतना, यानी कि उतने टीवी ऑन रहते हैं तो उसका बजट भी उन लोगों का उतना बढ़ता है। ऑन क्यों रखते? हम ही लोग रखते हैं, हमें देखना है वो क्या होगा, अभी इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन संस्कार आस्था में कोई टीआरपी नहीं मिलता वहां, क्योंकि उसको देखने वाले लोग ही नहीं है। कुछ है हमारे जैसे बच्चे कुछ बस देखते, चलो ठीक है, अच्छा है, चलो चले जाते। लेकिन कितने लोग होंगे पूरे भारतवर्ष में? बहुत कम लोग होंगे। अब ये चर्चा शुरू हो गई। कौन सी चर्चा शुरू हो गई? राजा की निंदा शुरू हो गई। शॉर्टकट में कहने का मतलब क्या है कि राजा की निंदा। जैसे जैसे ये चर्चा फैलती गई, राजा के दुख दूर होते गए। जितने भी उसके शरीर के जो जितने भी दुख थे, क्या हुए? एक एक दुख वैसे वो जख्म भरती गई। अब कोई मेडिसिन थी, कुछ खाना था, दवाई का कोई खाना नहीं था, शरीर को कुछ मलम पट्टी करनी नहीं थी, लेकिन बस इतना राजा वो कार्य करता था, उसकी चर्चा होने लगी, निंदा होती गई और राजा के दुख पूरी तरह से दूर। एक बार राजा पूरी तरह से एकदम क्लीन हो गए। अब राजा को उस महात्मा की बात याद है।
बोले महात्मा ने ये दवाई तो हो नहीं सकती, बस इतना ही करने को कहा और मैं करते गया और धीरे धीरे सब दुख दूर भरते गए। इतने बड़े बड़े वैद्य इतनी मेडिसिन खाई लेकिन कुछ संभव नहीं हुआ। तो वो राजा उस महात्मा के पास चला गया। बोले महात्मा जी आपने दवाई तो बहुत बढ़िया बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दुख से और मैंने जो क्रिया की जो आपने मुझे बताई थी उसका क्या लेना देना था। कथा को ध्यान से सुनना। क्या पूछा? आपने जो दवाई बताई वो करने के बाद आपने जो भी क्रिया मुझे बता रहे थे, आपने कहा कि इतना करने के बाद सब दुख दूर हो जाएंगे, तो मुझे आप थोड़ा खुल के बताना कि ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि मैं तो मरने के लिए जा रहा था, क्योंकि कोई मेडिसिन कोई वैद्य कोई औषधि ऐसी बची नहीं थी। अब राजा तो उसने भाई देश विदेश से भी बहुत सारी दवाई मंगाई। भाई देश विदेश से कितने भी वैक्सीन मंगाओ, मरने में कोई वैक्सीन काम नहीं आएगा। जिस दिन मरना है उस दिन मरना ही है। अमेरिका में लोग जाते ट्रीटमेंट करने, कि वहां के लोग नहीं मरते क्या? मरते ही, वहां पर भी मरते भाई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो प्रभुपाद थे, महात्मा प्रभुपाद 12 साल में 14 बार पूरे विश्व को इन्होंने चक्कर लगाए, पूरे विश्व को चक्कर लगाए। लास्ट में यानी 70 साल में चले गए, उसके बाद में 12 साल में पूरा विश्व घूमे। तो एक जन ने पूछा कि प्रभुपाद आप पूरा विश्व घूमे तो आपको कैसे लगा? महात्मा का उत्तर कितना सार मत, यानी कि उसमें बहुत गांभीर्य होता है। क्या पूछा उनको? जैसे अगर हम में से आप में से कोई अगर अमेरिका चला जाएगा, यानी कि आपके सगे समझे कोई गया नहीं है और उनमें से कोई चला जाएगा, जैसे वो चला आएगा तो तुरंत लोग घर पर आएंगे और तो पूछेंगे कैसे लगा अमेरिका, आपको कैसे लगा वहां पर, कितने बड़े बड़े रास्ते थे, लोग कैसे थे, क्या था। यानी कि हम लोग भी क्या थे उत्साह के साथ बोले पता नहीं भारत में कितनी सारी गंदगी है, अमेरिका में तो कचरा ढूंढ नहीं सकते हम लोग। जो वो घूम के आते हैं ना तो उनके यही आंसर होते हैं। वो दो देश है समझो, यहाँ से वहां जाएगा तो वहां के लोग क्या करेंगे, वो पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन ज्यादा समय रहेंगे ना तो हम लोग वहां टिक नहीं पाएंगे। हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ड्यूल सिम है, यानी कि दो तरफ वो रह सकते हैं, राष्ट्रीय तथा नागरिकत्व का दोनों सिम है उनके पास। भारत में भी रह सकते, वहां पर भी हम कभी जाते मिलते। अभी क्या है, उनके बच्चे सब वहां पर बेचारे यहाँ रहते हैं। वो कहते जब हम लोग चले जाते तो दिन कैसे काटा जाए यह हमको पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पर लोगों से बातें करने के लिए, मिलने के लिए टाइम ही नहीं है। अमेरिका में नेम है संडे, सैटरडे और संडे, 2 दिन पूरी तरह से छुट्टी होती है। 5 दिन आपको क्या करना है, गधे जैसा काम करना है। 5 दिन में जितनी सैलरी जो भी पैसा जमा होगा 2 दिन में उड़ा जाए, लेकिन 5 दिन आपको कोई मिलने वाला नहीं है। हमारे जयंती भाई करके है, उनकी एक ही लड़की है, अमेरिका में रहती है। तो लड़की कहती है पापा आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, आप वहां पर चले आओ। तो बेचारे चले जाते, कभी हम मिलते तो बोले प्रभु जी बहुत बोर हो जाते बोले वहां पर, क्योंकि सबके 2-2, 3-3 एकड़ पर खुद के फार्म हाउस है और उसका फिर 2-2, 3-3 एकड़ पर है और एक आध वॉचमैन होगा और सब पति पत्नी बच्चे स्कूल जाएंगे, पति पत्नी काम करेंगे और काम करने के बाद ही आप वहां पर रात को आएंगे, बस जो भी मिलाप होता है कर लेते, फिर सुबह उठकर काम शुरू। वहां पर किसी के पास कोई समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे भारत में समय ही, टीवी देखने के लिए समय है, फेसबुक देखने के लिए समय है, व्हाट्सएप खोलने के लिए समय, यूट्यूब के लिए समय, फालतू बातें करने के लिए समय। लेकिन जब माला लेके बैठे तो प्रभु जी एक माला से आगे हम लोग जा ही नहीं पाते। क्या कहते, एक माला से आगे जा ही नहीं पाते, 2 माला को 3, लेकिन हमारे पास समय, आप 3-3 महीने का रिचार्ज करते हो, 600, 700, 800 रुपए का, क्यों करते हो? समय नहीं है। समय नहीं है तो इतना रिचार्ज जाता कहाँ है? पहले तो आपको पता होगा जब नया एंड्रॉइड फोन आया ना तो प्रभु जी 150, 200, 250 MB भेटत होते आपल्याला, यानी कि कम से कम 15-20 दिन के लिए 250 MB होता है, यानी कि बहुत ही कम। आज हमें कितना मिल रहा है? कम से कम 1.5 GB नहीं, कम से कम अगर हम लोग एक अंदाजा लेते, हम सबके फोन में, इसमें नाम मत बोलना, कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, हाथ ऊपर करना। मैं खुद करता हूँ पहले, तो बोलेंगे महाराज करते थे, फोन तो उनके पास वैसे रखा हुआ है। अच्छा, कम से कम हमारा जो रोज का नेट होता है हमको 1.5 GB मिलता है। कितना है? आज वो भी कम पड़ने लगा तो लोगों ने वाईफाई ले लिया डायरेक्ट घर में, क्योंकि क्या हो रहा है, वो भी हमें कम पड़ रहा है। कितना भोगोगे? और हम जब कहते कि थोड़ा सा भजन करो, गीता पढ़ो, तो लोग क्या कहते, स्पष्ट कहते हमारे पास तो वाईफाई का काम क्या आपके घर में, 1.5 GB का काम क्या है, वो भी खत्म हो जाता है आपसे। और बोलते समय नहीं, सब ये गलत है।
हमारी इच्छा नहीं है, हमारे मन में भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं है। अरे असेल आवड़ मिले, हमको आवड़ इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी जब कथा में, गीता में, जप करने में। तो राजा ने उनको क्या प्रश्न पूछा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि महात्मा आपने जो क्रिया बताई उतना मैं कर रहा था, करने के बाद ये सब दूर कैसे दुख हुए? महात्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले राजा तुम्हारे दुख का कारण और कुछ नहीं था, तुमने अपने जीवन काल में लोगों की केवल निंदा निंदा और निंदा ही की। क्या की थी तुमने? तुम जिसके साथ भी बैठते तो उसके दोष देखते और दोष को लेकर फिर क्या करते? निंदा करना शुरू कर लेते, और उसी निंदा के कारण तुम्हें रोग हो चुका था। अब निंदा से बना हुआ रोग निंदा के माध्यम से दूर हो सकता है। क्या कहा? निंदा से मिला हुआ रोग कष्ट निंदा के माध्यम से दूर हो सकता है। और मैंने इतना ही कहा, बस तो कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी निंदा शुरू हो जाए। तुम क्या करते थे? अपने प्राण यानी कि प्रामाणिक मत से चले आते थे, भाभी के आंगन में जाकर सोते थे, और लोगों ने इसका कुछ गलत आदत निकला, गलत आदत निकालते निकलते क्या हो गया, आपकी पूरी राज्य में निंदा। जैसे जैसे तुम्हारी निंदा बढ़ती गई दुख दूर होते गए, क्योंकि निंदा का सबसे बड़ा सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं ना, किसी भी टॉपिक को लेकर, कल जाकर ये पक्की बात है, ये आप नोट कर लेना या टैटू यहां पर निकाल लेना। लोग टैटू निकालते ना, कैसे उल्टे सुल्टे टैटू, वो टैटू जरूर निकालना। अगर मैं किसी की निंदा करूं जिस कार्य से, वो कार्य हम कल खुद करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर तुम उसको समझाना अलग बात है, निंदा करना अलग बात है। किसी का हित साधना यानी कि हित चिंतक बन के उसके पास जाना बात अलग है, लेकिन किसी के दोष को कंटिन्यू बस चलाते रहना चलाते रहना चलाते रहना। हम क्या कर रहे हैं कि जिस कार्य की हम इसकी निंदा कर रहे हैं, वो कार्य आज नहीं तो कल हम हमारे जीवन में करेंगे, 100% करेंगे। उससे अच्छा भैया जिसको जो करना है करो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। अगर कुछ लगा हमें बुरा, हम समझाने की बात करेंगे, कहने की बात करेंगे, आगे आपकी इच्छा और आपका कर्म। हमारे महाराज हमेशा कहते थे, मेरे कर्म के लिए यहां पर जितने लोग बैठे ना, भगवान किसी को जिम्मेदारी नहीं देंगे। हमारे किसी भी कार्य के लिए, कर्म के लिए भगवान, जब हम मर जाएंगे तो भगवान कल हमको इतना ही पूछेंगे, तेरा कर्म तेरे साथ आया हुआ है, मैं उसका ही लेखा जोखा करूंगा, और मुझे कुछ देखना नहीं। अगर हम किसी का दोष देखकर अगर कुछ बातें करते, चर्चा करते, समझ लेना हम हमारे दुख की खाई याद करते। बताइए कि राजा की दुख कैसे दूर होगी? केवल उसकी निंदा शुरू हो गई। और निंदा करने का मतलब होता है, यहाँ तक महात्मा यहाँ तक बताता है कि माँ तो अपने हाथों से अपने बच्चे की टट्टी साफ करती है, लेकिन निंदा करने के मतलब है तो हम हमारी जीवा से सामने वाले की टट्टी साफ करते हैं। इतना घृणित कार्य बताया गया, फिर भी पता नहीं इन कानों को क्यों ऐसी बातें अच्छी लगती। किसी की निंदा मत करना। तो क्या बताया? इंद्रियों को इसी तरह से क्या करो, दबाते रहो। इंद्रियों को अगर नहीं दबा पाए तो समझ लेना ये इंद्रिय आपको भगवान तक देकर नहीं जाएगी। अब आंखों का एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे संत समाज में भक्त हुए बिल्वमंगल ठाकुर, कथा को ध्यान से सुनना। बिल्वमंगल ठाकुर एक महात्मा हुए। अब इनका वृंदावन में इतना नाम हुआ, इतना नाम हुआ कि नामी संतों में इनका नाम गिनने लगे। लेकिन इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद एक बार बिल्वमंगल ठाकुर ने एक सुंदर स्त्री को देखा और उसके पीछे जाकर क्या कहते हैं कि मुझे तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं चाहता हूं कि मैं आपका भोग लूं। कथा को ध्यान से सुनो। इतने बड़े महात्मा इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हुए हैं, केवल एक सुंदर नारी को देखकर उसके पीछे भागते हैं और कहते मैं भोग लेना चाहता हूं। तो नारी भी कुछ आध्यात्मिक थी, उसका भी नॉलेज बहुत अच्छा था। उसने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलना। बोले मैंने अच्छे वस्त्र नहीं पहने, श्रृंगार नहीं किया, तो श्रृंगार कर लूंगी तो मैं और भी अच्छी दिखूंगी। तो उसके पीछे चलेगा। जैसे वो श्रृंगार करके अंदर आए, बिल्वमंगल ठाकुर को फिर अपनी जो स्थिति थी, स्थिति याद है, रे मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो भगवान को प्राप्त करने में लगा था और ये ऐसे कैसे हो गया? बोले मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले इसका कारण कौन है? आंखें। तुरंत उस नारी के पास चले गए। बोले आपने जो विनी में जो चाप लगाए हुए ना, जो टोकदार होते ना चाप लगा, जो बालों को सवार निकले होते, बोले चाप देना मुझे। बोले क्यों? बोले थोड़ा काम है। उन्होंने वो चाप निकाल लिए, अपने आंखों में डाल दिया और आंखें बाहर निकाल। क्या कर दिया? आंखों में डालकर आंखें बाहर निकाल दी। क्यों?
उनको तुरंत पता चला कि अगर इन आंखों के माध्यम से अगर मेरी इतनी ऊंची स्थिति थी, अगर उसमें से अगर मैं नीचे आता उससे अच्छा मुझे आंखें ही नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यों हुआ ये सब? इसके पीछे भी रीजन बताते। याद रखना, अगर किसी भक्त के साथ कुछ ऐसी घटना हो भी जाती है तो तुरंत उसकी निंदा मत शुरू करो, क्योंकि क्या होता है कि शरीर है, क्या है? शरीर है, मन है, इंद्रिया है, पता नहीं है कहां कहां भागती। तुकाराम महाराज तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताते, बोले दिन रजनी, मेरे साथ बोलना, दिन रजनी अम्मा युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन। क्या कहा उन्होंने? दिन रजनी अम्मा युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन। जो लोग तो पूरी तरह से फेल हो चुके उनका कोई युद्ध नहीं चलता, ना मन के साथ चलता है ना इंद्रियों के साथ चलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो हमेशा दिन रात झगड़ा करता है। किससे झगड़ा करता है? अंतर्बाह्य जग आणि मन। जब एकांत में बैठता हूं तो मन के साथ झगड़ा होता है, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं भजन करूंगा, मैं गीता पढ़ूंगा, मैं गलत लोगों के साथ नहीं रहूंगा। और जब वो संसार में चलते हैं ना, समाज में जब उठते बैठते हैं तो वो सर्च करते हैं, ये इसके साथ बैठना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके नहीं बैठना है तो राम राम हम तुरंत तो अपने को क्या करते, वो सावधान करते हैं। क्या करते हैं? सावधान। लेकिन हम लोगों को क्या है, कोई सावधानी नहीं हमारे पास। जहां जैसे मिला उसके साथ बहना शुरू कर दे। अगर बहते जाओगे, अगर अच्छी धारा नहीं मिलेगी तो कहां जाओगे? गटर में। और अच्छी धारा मिलेगी, गोदावरी का संग लोगे तो क्या हो गए लोग? देखो वहां पर काफी आप लोगों ने देखा होगा, पंढरपुर गए आप लोग? पंढरपुर कितने लोग गए? आषाढ़ी एकादशी या कोई ऐसा बड़ा उत्सव होता है उस समय, जैसे हम लोग चंद्रभागा में स्नान करते हैं ना, तो काफी लोग क्या करते हैं, वो भी तुरंत आते लोटे में पानी लेकर हमारे पैरों पे डाल लेकर स्पर्श करके। अगर हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं कभी ऐसा होता है क्या? हम लोग वहां पर 1 2 3 4 दिन भर भी नहाए तो कोई आएगा लोटा लेकर पानी डालेगा, स्पर्श करेगा। क्यों भाई? वहां पर भी पानी में नहाना है, यहाँ पर भी तो। लेकिन फर्क कौन सा है? स्विमिंग पूल में सभी भोगवादी है और यहाँ पर सभी त्यागवादी। यहाँ पर चंद्रभागा में जितने लोग स्नान करने वाले सब जानते हैं माउली, क्या कहेंगे? इनके हृदय में भगवान का निवास स्थान है, इनके चरणों में हमको पानी डालना चाहिए, उनको स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? हमें पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन स्विमिंग पूल में कोई प्राप्ति नहीं वहां पर। हम नहाना वहां पर भी यहाँ पर भी, लेकिन ये फर्क है। कहने का मतलब इतना है कि जैसे संग में रहोगे ऐसा आपका डिमांड बढ़ते जाएगा। संग आपने गलत किया, आपका डिमांड खराब हो जाए। तो ये बिल्वमंगल ठाकुर जी के साथ ऐसी घटना क्यों घटी, इसके पहला मैं आपको कारण बताता हूं। सुनना चाहेंगे ना? समय। बिल्वमंगल ठाकुर पहले जन्म में एक बहुत बड़े ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से संस्कार मिले थे। लेकिन एक बुद्धि इनके अंदर इतनी फैल चुकी थी, ये हमेशा जो भी आए उनको दान करते थे। क्या करते थे? दान। और सबसे बड़ा उनका